नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, छात्र नेता दिलीप ने एक बड़ा ट्वीट किया है। आपको बता दें कि उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर किन्हीं को लगता है कि दिलीप कुमार को डराकर चुप करा देंगे तो ये उनका भ्रम है। जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक अन्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ता रहूंगा। आपको बता दें कि छात्र नेता दिलीप लगातार अभ्यर्थियों के साथ खड़े हुए थे और लगातार उनकी आवाज को बुलंद कर रहे थे। आपको मालूम है कि जब से बीपीएससी शिक्षक भर्ती रिजल्ट को लेकर हंगामा शुरू हुआ तब से हमने देखा कि छात्र नेता दिलीप अभ्यर्थियों के साथ हर मौके पर खड़े हुए ही दिखाई दिए। लेकिन आपको बता दें कि सुबह सुबह दिलीप ने ये ट्वीट किया है और साफ साफ कह दिया है कि कोई है जो उन्हें चुप कराना चाहता है, कोई है जो उन्हें धमका रहा है। आपको बता दें कि इसको लेकर हमने भी छात्र नेता दिलीप से बातचीत की है और बातचीत के दौरान दिलीप ने बड़ा खुलासा कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं दिलीप, एक बार आप खुद सुनिए। नमस्कार दिलीप, समरीन बात कर रहे हैं लाइव सिटीज से। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम शुरू करेंगे दिलीप कि आपने सुबह सुबह एक ट्वीट किया है, साफ कहा है कि जिनको ऐसा लगता है कि वो दिलीप को डराकर धमकाकर चुप करा देंगे तो दिलीप चुप होने वाले नहीं हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस ट्वीट के मायने क्या है दिलीप। क्या हम ये समझे कि आप दिलीप को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है? जी बिल्कुल, अब हमको डराने की कोशिश तो की जा रही है। अच्छा। उस दिन भी जिस तरह से हरकत कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा की गई तो डराने की ही कोशिश की गई ना, कि इसको डरा दिया जाए, धमका दिया जाए, ताकि आगे अब बोला जा रहा है कि नेता मत बनो। अच्छा। नेता मत बनो, तो मैंने डराने की कोशिश की जा रही है। यानी कि मतलब कोई साधारण परिवार का, मध्यम वर्गीय परिवार का, गरीब परिवार का कोई अगर बच्चा अगर अन्याय के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है, आवाज उठा रहा है, तो वो नेतागिरी कर रहा है, नेता बन रहा है। यानी कि नेता बनने का अधिकार, अगर उन्हीं के लैंग्वेज में हम बात करें तो क्या नेता बनने का अधिकार सिर्फ राजनीतिक परिवार वालों को है क्या? कोई और देश का कोई नागरिक या बिहार का कोई वासी नेता नहीं बन सकता है, गरीब आदमी का बेटा क्या? तो इस तरह का लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया जाता है पुलिस अधिकारियों के द्वारा या कर्मचारियों के द्वारा, ये बहुत निंदनीय है। इन लोग ऐसे लोगों पे जी हम ये जानना चाहेंगे दिलीप कि आपको कौन डरा रहा है, कौन आपको चुप कराना चाहता है, आपकी आवाज को दबाना चाहता है, कौन दे रहा है दिलीप को धमकी? ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि नौकरी पैसा लेकर नौकरी बेचे। अच्छा। पैसा लेकर नौकरी बेचे, वैसे ही लोग हैं, शिक्षा माफिया हैं जो हर परीक्षा में सेंधमारी करना चाहते हैं, पेपर लीक कराकर पैसा कमाना चाहते हैं, धांधली सेटिंग करके पैसा कमाना चाहते हैं, नौकरी बेचना चाहते हैं। लेकिन हमारे मुहिम के चलते अब देखिए कई बार हुआ है कि पेपर लीक उजागर हो गया। बिल्कुल, अभ्यर्थी भी अब सामने आ रहे हैं, उजागर कर रहे हैं गलत चीज को, और अभ्यर्थी भी अब इन सब चीजों से दूर भाग रहे हैं। अगर कोई दलाल, अगर सेटर जा रहा है कि हाँ कि इतना पैसा में हम दे देंगे क्वेश्चन एग्जाम से पहले, तो अभ्यर्थी उसकी शिकायत कर दे रहे हैं। तो अब लगातार देख रहे हैं कि अगर इसको कि कहीं पर भी गड़बड़ी आती है तो दिलीप भी इसको उजागर करने में कभी पीछे नहीं रहते हैं। जी, तो इसलिए अब इन लोग का दुकान बंद हो रहा है। और अभी सिपाही भर्ती में आपने देखा है, जो पेपर लीक हुआ उसमें सिपाही ही पकड़ा गया, जो पेपर लीक का ये पकड़ा गया कि ये व्हाट्सएप पे आंसर भेज रहा था और सेटिंग में संलिप्त था और खुद वो सेटिंग करा कर गया था। तो ऐसे पुलिस प्रशासन में भी कई लोग हैं, सिपाही हो, दरोगा हो, डीएसपी तक है। ठीक है। तो ये लोग, जो लोग सेटिंग से गए हैं पुलिस प्रशासन में या अन्य विभाग में, तो वो लोग अब नहीं चाहते हैं कि दिलीप कुमार आगे बढ़े या दिलीप कुमार कोई आवाज उठाए। तो वो लोग अब हमारी आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। और हो सकता है कि आंदोलन की आड़ में ये लोग मतलब हमारी हत्या भी करवा सकते हैं, जिस तरह से उस दिन प्रयास किया गया। आपको इस बात का भी डर लग रहा है, आशंका लग रही है? बिल्कुल, जिस तरह से उस दिन गला दबाने का प्रयास किया गया, गला दबाया गया, यहाँ तक कि अगर वहां पे मीडिया बंधु नहीं होते, कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा तो हो सकता है उसी समय हमारी हत्या कर दी गई होती। क्योंकि देखिए, अब 3-4 पुलिसकर्मी घेर कर किस तरह दीवार में हमें घसीट रहे हैं और गला दबा रहे हैं। वो तो समझिए कि ईश्वर की कृपा थी कि वहां पे 10-15 मीडिया कर्मी थे और वो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। इसके वजह से उनकी नजर पड़ गई कि वो मीडिया वाले हैं, तब उन्होंने मुझे छोड़ा। नहीं तो हो सकता है उसी दिन मेरी हत्या कर दी जाती। इससे पहले भी हत्या भी कर दी जाती, मतलब ये आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं दिलीप जी। इससे पहले भी मेरे साथ हुआ है, बीएसएससी पेपर लीक जब हमने उजागर किया था। तो 24 दिसंबर 2022 की घटना है।
एक पुलिस वाले, संभवतः वो दरोगा थे या क्या थे, मुझे लगा दरोगा है, पिस्टल लिए हुआ था। ठीक है। और मीडिया में हम बाइट दे रहे हैं और बार बार वो मेरी तरफ देख रहे थे और किसी को सूचना दे रहे थे, जी। मैसेज व्हाट्सएप पे कर रहे थे, कभी फोन से बता रहे थे और बार बार ठीक है। मुझे देख रहे थे। करीब 1.5 घंटा तक ऐसा किया गया और मुझे डराने की कोशिश की गई। वहां भी वो पुलिसकर्मी अकेला था अच्छा। और पिस्टल लिए हुआ था और बार बार पिस्टल पे वो हाथ रख रहा था, यानी कि हमको देख के किसी पिस्टल पे पर हाथ रख रहा है। शक है, किसी पर शक है, किसी नाम को उजागर करना चाहेंगे, नहीं बताना देखिए, चाहेंगे कि कौन है इसके पीछे? व्यक्तिगत रूप से तो मैं किसी का नाम नहीं ले सकता क्योंकि ऐसा तो मुझे किसी व्यक्ति के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ ठीक है। इतना तो जरूर है ना कि जो शिक्षा माफिया है, जी। चाहे वो पुलिस प्रशासन में हो या कहीं भी हो, बाहर हो, यहाँ तक कि आईएएस आईपीएस अधिकारी भी संलिप्त रहते हैं सेटिंग धांधली में। तो हो सकता है ये लोग कुछ प्लानिंग कर रहे हो कि दिलीप कुमार को रास्ते से हटाओ। तो कुछ दिलीप महीने कुमार को रास्ते से हटाओ कि आपने कहा कि प्लानिंग हो सकता है कि कर रहे हो, तो अब दिलीप क्या करेंगे? क्या दिलीप चुप बैठेंगे? क्या दिलीप एफआईआर करेंगे? क्या दिलीप पुलिस या पुलिस के पास जाएंगे? दिलीप क्या करेंगे? देखिए, अब पुलिस पे भी कैसे भरोसा किया जाए जब पुलिसकर्मी ही कुछ आंदोलन की आड़ में ऐसा कर रहे हैं, वो भी मीडिया सामने तो है, क्या चुप रिकॉर्डिंग हो हो रहा है। जाएंगे अब दिलीप? नहीं, चुप तो हम बिल्कुल नहीं होंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पूरा पुलिस प्रशासन हमारे पीछे लगा हुआ है, हम ये जी। नहीं कह रहे, लेकिन हाँ कुछ पुलिसकर्मी है जो हमें टारगेट किए हुए हैं। जो आपको हमें टारगेट किए हुए हैं जी, हैं। बिल्कुल। जी। क्योंकि जिस तरह की घटना उस दिन हुई, हमें जी। 2 घंटा पहले से हमें टारगेट किया जा रहा था 2-3 लोगों के द्वारा, ठीक और है। बाद में हम पे उस तरह से हमला किया गया। तो हम बहुत जल्द डीजीपी साहब से मिलेंगे और अपनी लिखित शिकायत देंगे। हम तो अपनी जो आप समस्या डीजीपी है, साहब से मिलिएगा। बिल्कुल। और जी। 4 जनवरी को जब हम आंदोलन किए थे जी। पेपर लीक के खिलाफ, उस दिन भी हमारे ऊपर पटना यूनिवर्सिटी के पास, पटना जी। यूनिवर्सिटी और साइंस कॉलेज के बीच में कृष्णा घाट तरफ जाने का रास्ता है, वहां पे कुछ उपद्रवी तत्वों द्वारा, असामाजिक तत्वों द्वारा हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया गया, जिसकी सूचना हमने फोन करके प्रशासन को उस दिन भी दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी, और अभी कोई देखिए कार्रवाई नहीं हुई उस पर। उसके बाद भी हमारी सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है। जब भी कुछ हो नहीं रहा है किया तो जा भाई रहा है। कहीं भी कुछ ठीक हो है। सकता है मेरे सामने, ठीक मेरे है। साथ। और जी, 3 जी। महीना पहले जून में मेरे घर पे पुलिस जी। आकर पूछताछ करती है। 2-2 थाना की पुलिस आती है रात के 10 बजे, एक शाम के 7 बजे, एक रात के 10 बजे आकर पूछताछ करती है मेरे बारे में, आप ये मेरे कह रहे गाँव हैं आकर। कि आपको परेशान करा जा रहा है, बुरी तरह से परेशान किया जा रहा है। तो ये तो परेशान करने वाली बात ही जी, हुई ना। बिल्कुल। अगर मेरे बारे में कुछ जानकारी चाहिए था पुलिस प्रशासन को तो मुझे फोन कर लेते, हम बता देते। ठीक मेरे है, घर ठीक पे है। 2 थाना की पुलिस को भेजने की क्या जरूरत थी? क्या ज़रूरत थी? ठीक है दिलीप, हम समझ रहे हैं कि आपका जब ट्वीट हमने देखा तो ये सवाल आपसे बिल्कुल बनता था। लेकिन अब हम जो करंट सवाल है उस पर भी आपसे बातचीत करना चाहते हैं कि अब तो लगातार जो है आप लोग जो भी मांग कर रहे थे, जो भी सवाल उठा रहे थे, अब तो चेयरमैन साहब उसका जवाब दे रहे हैं, कट ऑफ भी जारी हो गया है और अब हमने देखा है कि स्कोर कार्ड भी आ गया है। तो अब हंगामा शांत हो जाएगा ना दिलीप? देखिए, यही आपने अभी कहा ना, इसी से आप थोड़ा अंदाजा लगाइए जी। कि जब बीपीएससी के चेयरमैन सर से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने खुद बुलाया, हाँ। बातचीत हुई, अच्छे से सकारात्मक बातचीत हुई, और कोई हम लोग को मतलब बीपीएससी से कोई वैसा मतलब नहीं था कि बीपीएससी ने गलत व्यवहार किया, ऐसा तो हमने नहीं कहा। बिल्कुल नहीं। बीपीएससी ने सकारात्मक जवाब दिया जी। और वही चीज हम बताने के लिए बाहर आए थे ना। और बिल्कुल। प्रशासन के द्वारा ही हमें कहा गया था, मजिस्ट्रेट साहब थे कि आप 4-5 मिनट में सबको बता दीजिए अभ्यर्थी को जी, कि जी, क्या हुआ जी। अंदर बातचीत, और लेके चले जाइए। हमने भी है। कहा ठीक है, और 1 मिनट भी नहीं बोले होंगे, 30 से 40 सेकंड बोले होंगे, उसके बाद बिल्कुल। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और हमें हमने टारगेट देखा। किया गया। जी, बिल्कुल हमें वो टारगेट हमने किया देखा। गया। तो इसका मतलब कि हमें व्यक्तिगत रूप से टारगेट किया गया। ठीक है, और जहां ठीक तक है। बीपीएससी का बात है, तो जी। जो भी समस्या थी उसका समाधान बीपीएससी के द्वारा कर दिया गया, तो जो भी हम लोगों हंगामा ने। शांत हो जाएगा, अब बवाल नहीं होगा, अब देखिए अभ्यर्थियों में खुशी की लहर गूंजेगी, दौड़ेगी, सब होगा। देखिए 90% समस्या का समाधान हो गया, लेकिन 10% अभी भी है, जैसे कि काउंसलिंग में जो फर्जी लोग बहाल हुए हैं। जी। तो हालांकि बीपीएससी ने एक नोटिस जारी किया है जिसमें वो सभी लोगों से स्पष्टीकरण मांग रहे हैं जिन्होंने गलत डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल, लगाया था या जो भी। बिल्कुल, तो वक्त भी बीपीएससी दे ने दिया जी गया है और दबे लफ्ज में ये भी कह दिया गया है कि अगर आप स्पष्टीकरण नहीं देंगे तो फिर आप पर कार्रवाई होगी और आने वाले एग्जाम में हो सकता है कि आपको एग्जाम देने से भी वंचित रख दिया जाए। ये बीपीएससी द्वारा बहुत अच्छा कदम उठाया गया, हम लोग भी ये चाहते हैं, बहुत धन्यवाद देते हैं बीपीएससी को। और साथ में हमें सरकार से अब मांग कर रहे हैं कि जो बहाल हो चुके हैं उनको बाहर किया जाए, और जिनने इनको बहाल किया, जिन लोगों ने काउंसलिंग किया, वैसे अधिकारियों कर्मचारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए कि कैसे उन लोगों ने इनको पास कर दिया काउंसलिंग में, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ ही जो सीट बचता है, अगर अभ्यर्थी योग्यता रखते हैं, विज्ञापन की शर्तों का पालन करते हैं, तो उनके लिए एक द्वितीय लिस्ट निकाला जाए, मेरिट लिस्ट, और जो दूसरे चरण की
वैकेंसी आई है शिक्षक भर्ती, जी उसमें भी हम मांग कर रहे हैं सरकार से कि आप 1 to 5 के लिए भी वैकेंसी निकालिए। और ये बेहतर होता कि आप बीटेट करवा देते, सीटेट करवा देते परीक्षा से पहले, तो आपको ज्यादा अभ्यर्थी मिलते तो और अच्छा होता, क्योंकि बीटेट 2018 के बाद नहीं हुआ है। और मैथिली भोजपुरी ये सब का जो है सीटेट में नहीं होता है, सीटेट में मैथिली भोजपुरी शामिल नहीं है। तो जो मैथिली के होंगे स्टूडेंट्स वो कैसे इसमें अपीयर हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आप बीटेट करवा दीजिए, बीटेट करवा दीजिए, एसटीटी एक और करवा दीजिए, क्योंकि जो एसटीटी अभी हुई उसमें तो बहुत लोग फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं ठीक है कि बीटेट और एसटीटी भी आप जल्द करवा दीजिए, जी ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को मौका मिले ठीक है और ज्यादा हड़बड़ी ना दिखाएं सरकार। जी। अच्छा, आपको ये मालूम है ना कि बीपीएससी टीआरई 2.0 का नोटिफिकेशन भी आ गया है? जी जी, कल रात को ही आया। बिल्कुल, अब तो ये भी बता दिया गया है कि संभावित तारीख आवेदन की और परीक्षा की क्या कुछ होगी। तो अब तो दिलीप खुश हो गए होंगे, अब तो दिलीप तारीफ करेंगे, नीतीश की भी तारीफ करेंगे, सीएम नीतीश की और तेजस्वी यादव की भी, कि लगातार बहालियों पर बहालियां निकल रही हैं, यानी कि बिहार में नौकरियों की बहार हो रही है। जी, हम देखिए वैकेंसी जब सरकार निकाल रही है तो हम तो तारीफ कर ही रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 2016 से हम शिक्षा रोजगार नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। और पहले तो बिहार में शिक्षा रोजगार कोई मुद्दा ही नहीं होता था। 2020 में हम लोग बराबर आंदोलन किए, जेल गए, लाठी खाए, तब जाके मुद्दा बना, चुनावी मुद्दा बना। और उसके बाद लगातार ये नौकरी शिक्षा मुद्दा बना, तो हमें तो खुशी हो रही है। तो हम तो इसके लिए सरकार को धन्यवाद देते हैं। लेकिन हम साथ में ये भी मांग कर रहे हैं कि आप ज्यादा हड़बड़ी ना दिखाए, हर चीज का एक सिस्टम होता है, सिस्टमेटिक वे में काम होना चाहिए, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। अभी जो इस रिजल्ट में इतना जो उहापोह की स्थिति आई, इतना आरोप लगा, अगर इस समय दिया जाता थोड़ा आराम से रिजल्ट जारी होता तो कोई आरोप नहीं लगता। लेकिन चूंकि एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे दिलीप, क्या आपको लगता है कि मामला यहाँ पर शांत नहीं होगा, मामला कोर्ट में भी जाएगा? और आप समझ रहे हैं कि अगर मामला कोर्ट जाता है तो परीक्षा भी रद्द होगी और रिजल्ट भी रद्द होगा, तो क्या आपको इसकी संभावना भी दिख रही है? देखिए, आप कुछ अभ्यर्थियों को अगर लगता है कि उनके साथ कहीं गलती हुई है, अन्याय हुआ है, तो वो अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, उनका मौलिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है। लेकिन अब कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा नहीं होगा ये तो हम लोग नहीं बता सकते। तो कोर्ट में जब सुनवाई होगी, फैसला आएगा, तो पहले से तो हम लोग कुछ अंदाजा नहीं लगा सकते कोर्ट के बारे में। लेकिन हाँ, इतना हम जरूर करेंगे कि अभी भी इसमें कुछ समस्या है, इस रिजल्ट के बाद भी समस्या है, जिसका समाधान सरकार को करना चाहिए, शिक्षा विभाग को करना चाहिए। क्योंकि अब जो समस्या हम आपसे जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि अच्छा खासा जो है 90% निपटारा हो गया है समस्याओं का, 10% अब भी खामियां हैं। क्या है वो 10% खामियां जो दिलीप को लगता है कि अब इसे भी दूर कर देना चाहिए? जी, जैसे कुछ अभ्यर्थी बोल रहे हैं कि कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स है, या फिर ओएमआर से मिला रहे हैं, आंसर की से मिला रहे थे, मेरा मार्क्स जितना। जी, वही मैं बता रहा हूँ। एक ट्वीट किया है और साफ कहा है कि जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो झूठी अफवाह फैला रहे हैं। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ, वही मैं बताने जा रहा था कि कुछ अभ्यर्थी कल बोल रहे थे हमें भी कि मिला रहे तो मेरा जितना मार्क्स आ रहा है उतना शो नहीं हो रहा है वेबसाइट पे। तो हमने कहा था कि बीपीएससी ने नोटिस जारी किया है, आप शिकायत को सांग बनाया गया, वहाँ आप शिकायत दर्ज कीजिए, लेकिन आप कंफर्म हो लीजिए, पहले आश्वस्त हो लीजिए कि आप जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है या नहीं है, गलत आरोप नहीं लगाना है। तो बीपीएससी ने भी एक नोटिस जारी किया इससे संबंधित। तो अब इसके बावजूद भी अगर किसी को लगता है अभ्यर्थी को कि अभी भी उनके रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, तो निश्चित रूप से वो पूरे साक्ष्य के साथ शिकायत दर्ज करे, बीपीएससी उस पर जरूर कार्रवाई करेगी, हमें भरोसा है अतुल प्रसाद सर पे। और बाकी जो शिक्षा विभाग से संबंधित चीज है, जैसे जिला अलॉटमेंट की बातें कही जा रही है, कुछ भी हो, नियोजित शिक्षक को लेकर है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाली बात है, तो शिक्षा विभाग इस पे कार्रवाई करे और ईमानदारी से कार्रवाई करे। हम शिक्षा विभाग से आग्रह करें, सरकार से आग्रह करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप बातचीत के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है छात्र नेता दिलीप ने। देखिए, साफ साफ कह दिया है कि मुझे कोई चुप कराना चाहता है, साफ साफ कह दिया है कि मेरे साथ गलत हो रहा है, और साफ साफ कह दिया है कि अगर उन्हें मौका मिले तो वो मेरी हत्या भी कराने की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। मौका मिले तो हत्या भी करवा सकते हैं। यानी कि छात्र नेता दिलीप ने चौंकाने वाले बड़े खुलासे कर दिए हैं। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है। लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।